मुजफ्फरपुर में 21 जुलाई की रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 4 बॉडीगार्ड की हुई हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 28 जुलाई को दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडीजे 14 अनिल कुमार ठाकुर ने अंतरिम राहत देते हुए 50,000 के बॉन्ड पर अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मामले में तत्कालीन नगर थाना प्रभारी श्री राम सिंह के द्वारा मामले को दर्ज किए जाने में की गई देरी का लाभ उन्हें मिला। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा स्थित अधिवक्ता सैयद कासिम हसन के आवास पर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके बॉडीगार्ड पर 4 अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें आशुतोष शाही की मौत मौके पर ही हो गई थी। इस मामले में अधिवक्ता कासिम हसन को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई है। जमानत दे दी गई है एक आरोपित को, और चूंकि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने से पूर्व 24 जुलाई को ही पुलिस के द्वारा आरोपित को अपने अभिरक्षा में ले लिया गया था और पुलिस अभिरक्षा में ही इलाज कराया जा रहा था, जिसकी सूचना विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को दे दी गई है। और उसके बाद इस तथ्य को छुपाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी पोषणीयता पर, मेंटेनेबिलिटी पर अभी सुनवाई 7 तारीख को विद्वान न्यायालय के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। और सोमवार तक के लिए, चूँकि अभियुक्त को कल नो कोर्सिव स्टेप के आदेश 1 तारीख को किया गया था जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा, उसके बावजूद कल हिरासत में लिया गया था, इसलिए अभियुक्त को या तो जेल भेजना था या छोड़ना था। चूँकि एबीपी अगर मेंटेनेबल है तो फिर एबीपी पर कार्रवाई होगी, अगर मेंटेनेबल नहीं है तो उनको सरेंडर करने का हुक्म दिया जाएगा। तो एबीपी के मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी 7 तारीख को। तब तक के लिए उनको पुलिस अभिरक्षा से 50,000 के पीआर बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है। ये अंतरिम आर्डर किया गया है, अंतरिम जमानत दिया गया है। ये 7 तारीख तक के लिए, अगले तिथि के लिए। लगभग 2.5 घंटे बहस चली है, तो क्या लगता है आपको अधिवक्ता होने का लाभ मिला है? नहीं, अधिवक्ता होने का लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ विधि के प्रश्नों पर सुनवाई हुई है, किसी को भी ये विशेष प्रिविलेज नहीं दिया गया है। और उस दौरान चूँकि आईओ भी इस कांड के सक्रिय थे, आईओ भी आए थे, आईओ को भी सुना गया है, इसमें समय लगा है। इन्फॉर्मेंट की तरफ से हमारी भी बात सुनी गई है और जो डिफेंस के लॉयर थे उनको भी सुना गया है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा टेक्निकलिटी में, हाईली टेक्निकलिटी में फंस गया था, क्योंकि किसी भी अभियुक्त को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी मेमो के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करती है, लेकिन इस अभियुक्त के साथ कुछ दूसरी परिस्थितियाँ थी। ये बीमार थे, इनको भी, ये भी जख्मी थे, जख्मी का इलाज चल रहा था, न्यायालय में सूचना दिया गया था, लेकिन इसमें अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया था। अरेस्ट मेमो के अभाव में, विलंब से अरेस्ट मेमो दिया गया है। अरेस्ट मेमो के अभाव में एबीपी फाइल कर दिया गया था। अब एबीपी मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर 7 तारीख को होगी। और अधिवक्ता होने का कोई लाभ नहीं दिया गया है। एबीपी में 1 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा नो कोर्सिव स्टेप का आदेश कर दिया गया था। उसके बाद कल पुलिस के द्वारा लाया गया है, तो कुछ न कुछ आदेश करना था, या तो रिमांड करना था। तो रिमांड तब होता जब वो पहले जो नो कोर्सिव स्टेप का आदेश था वो सेटिसाइड हो जाता, लेकिन वो आदेश अभी प्रवर्तन में है, इसीलिए उनको 50,000 के पीआर बॉन्ड पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया है कि न्यायालय द्वारा जब भी बुलाया जाएगा वो उपस्थित होंगे। अगर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है या पोषणीय नहीं होती है, वो न्यायालय में सरेंडर करेंगे, फिर जेल जाएंगे। जी, आगे न्यायालय में 7 तारीख को न्यायालय में 7 तारीख को अग्रिम जमानत याचिका पोषणीय नहीं है, इसी बिंदु पर हमारी ओर से पक्ष रखा जाएगा। चूँकि 24 जुलाई को ही पुलिस के द्वारा उनको अभिरक्षा में लेकर ले लिया गया था और 2 अभियुक्त को सदैव उपस्थित किया गया था, जिसको जेल भी भेजा जा चुका है। 3 अभियुक्त के विरुद्ध वारंट भी न्यायालय से ले लिया गया था। इस प्रकार 6 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। इसलिए दिख रही है इसमें पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं, थोड़ा सा लापरवाही हुई है।
लापरवाही कह सकते हैं, इसलिए कि अरेस्ट मेमो उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया था। लापरवाही कहिए या कार्य का दबाव कहिए, चूँकि 4 हत्याएं हुई हैं शहर में, तो एक सामान्य सी बातें हैं कि समाज में भय का माहौल हो गया है, तनाव व्याप्त हो गया होगा, यही बात है। पुलिस के द्वारा थोड़ा सा उस समय शिथिलता बरती गई, लेकिन बाद में फिर अरेस्ट मेमो जमा कर दिया गया है न्यायालय में। कब अरेस्ट मेमो पुलिस के द्वारा दिया गया? अरेस्ट मेमो का एक्यूरेट तारीख 2 या 3 तारीख को दिया गया है, 2 या 3 अगस्त। एफआईआर दर्ज होने के कितने दिन के बाद? एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद दिया गया है, थोड़ा सा बिलेटेड है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब उनको कुछ साक्ष्य और सबूत मिला है कि ये भी आरोपित हैं, तब उसको 24 तारीख को हिरासत में लिया है आरोपित। कार्यशैली के कारण लाभ मिला आरोपित को? हाँ, 1 मिनट के लिए कहा जा सकता है कि तत्काल लाभ मिला है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली के कारण पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होगा। न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है और इंसाफ होगा। रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। कासिम अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर अधिवक्ता की बेल पर एंटिसिपेटरी बेल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 श्री अनिल कुमार ठाकुर के न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनको पर्सनल बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 50,000 रुपया का पर्सनल बॉन्ड पर नगर थाना प्रभारी एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह को मुक्त करने का आदेश दिया है और यह आदेश प्रभावी रहेगा जब तक कि इस जमानत याचिका का निष्पादन नहीं हो जाता है। मामले में अब अगली सुनवाई? जी, इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त को होगी और केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ नगर थाना प्रभारी से अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह को न्यायालय ने सदैव उपस्थित होकर इस मामले का जो है पूरी मामले की जो बात है वो कहने का आदेश दिया है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था, नगर थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है 24 तारीख को ही सैयद कासिम हसन डॉलर को, लेकिन उनके द्वारा कोई गिरफ्तारी मेमो वगैरह कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय ने 21 सवालों का जवाब उनसे अनुसंधानकर्ता से मांगा है और इससे असंतुष्ट होते हुए उन्होंने जो स्टेटस को का आदेश था, नो कोर्सिव स्टेप लेने का जो आदेश था उसको बरकरार रखते हुए इसके साथ साथ इस मामले में उनकी कोई भी गिरफ्तारी पर जो रोक लगाने की बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए पर्सनल बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया है। जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट में ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तो फिर एबीपी क्यों था? जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही एबीपी फाइल हुआ था और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसको एडीजे 14 के यहाँ न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई हेतु आज उनको प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के आधार पर ही आज एडीजे 14 में इस कांड की सुनवाई हुई है।